नमस्कार दोस्तों। पिछले भाग में हमने जाना था कि किस प्रकार से एक ही भूमि को लेकर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ। आज के इस भाग में हम समझेंगे कैसे यह विवाद युद्धों और आतंक के विभाजन की श्रृंखला बन गई है। इस जो 1967 में जो 6 दिन का युद्ध हुआ था, ये एक बहुत बड़ा युद्ध था जिसे 6 डे वार या 6 दिन का युद्ध भी कहा जाता है। सिर्फ 6 दिनों में इजराइल ने अरब देशों मिस्र, सीरिया और जॉर्डन को पराजित किया था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गोलन हाइट्स पर अधिकार कर लिया। यहीं से फिलिस्तीन का सबसे बड़ा दुख प्रारंभ हुआ, क्योंकि अब उनकी अधिकांश भूमि पर इजराइल का नियंत्रण आ गई थी। बेघर लोग और संघर्ष ये काफ़ी बड़ी एक मुद्दा रही है। लाखों फिलिस्तीनियों अपने घरों से निकाल दिए गए, कई पड़ोसी देशों में जाकर उन्हें शरण दी गई। वक्त बीता गया परंतु शांति कभी अस्थायी नहीं हो सकी थी। इजराइल लगातार अपने क्षेत्र को मजबूत करता चला गया और फिलिस्तीनियों के अंदर काफ़ी दिनों से एक आक्रोश भरता चला गया। यही आक्रोश एक आगे चलकर ये जन आंदोलन का रूप ले लिया। पहला इंतिफादा, ठीक है, सन 1987 में फिलिस्तीन के लोगों ने इजराइल के विरुद्ध जन आंदोलन आरंभ किया, जिसे इंतिफादा कहा गया, जिसका अर्थ है विद्रोह। लोग पत्थरों, नारों और प्रदर्शनों के माध्यम से विरोध करने लगे। इस विरोध में हजारों लोग मारे गए। दुनिया ने पहली बार देखा कि केवल युद्ध नहीं बल्कि 2 पीढ़ियों का दर्द बन चुका है। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि लोगों ने शांति की कोशिश नहीं की, उन्होंने बहुत सारी शांति की कोशिशें भी की हैं। सन 1993 में ओस्लो समझौता हुआ, जिसमें पहली बार इजराइल और फिलिस्तीन दोनों पक्षों ने एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार किया। इस समझौते के अनुसार फिलिस्तीन को वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के कुछ हिस्सों में अपना शासन चलाने की अनुमति दी गई थी, परंतु यह शांति अधिक दिनों तक टिक नहीं सकी। राजनीतिक मतभेद और हत्याएं, अविश्वास बढ़ने लगा था। इन सब समय में हमास का उदय कब हुआ, ये भी आप जान लीजिए। सन 2007 में फिलिस्तीन के भीतर हमास नामक संगठन ने गाजा पट्टी पर नियंत्रण कर लिया था। हमास इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। तब से गाजा क्षेत्र में समय समय पर युद्ध और बमबारी की हिंसा होती रहती है। कई बार निर्दोष लोग, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और भी कई लोग मारे जाते हैं। इस तरह युद्ध और आतंक ने इस विवाद को और गहरा बना दिया है, परंतु हम अंधेरे में एक किरण छिपी होती है। चलिए, आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज की स्थितियाँ, जो भी आज की स्थितियाँ हैं, उन पे हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं। सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, और कोई एक अच्छा सा आप लोग कमेंट कर दीजिए कि शांति ही होनी चाहिए। थैंक यू।